हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुए बेकाबू हालत और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्यवाही में भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। जब भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो भारत का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि पड़ोसी देश में पनप रहे आतंकी ढांचे को नष्ट किया जाए और 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले नरसंहार का प्रतिशोध पूरा किया जाए। भारत का उद्देश्य आतंक को नष्ट करना है, न कि आम लोगों और पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाना। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर होता है और भारत एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक के जरिए पीओके और पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर देता है, तब पाकिस्तान आतंकी की आड़ लेकर भारत पर हमला शुरू करना चालू कर देता है और पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन अटैक, कई मिसाइल से हमला किया जाता है, जिससे भारत के कई शहरों को टारगेट किया जाता है। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अपनी क्षमता और प्रभाव से पाकिस्तान की हर बुनियादी कोशिश को नाकाम कर देता है। भारत का S-400 सुदर्शन चक्र न सिर्फ अटैक्स को नाकाम करता है बल्कि 600 किलोमीटर की रेंज में होने वाले हमलों का भी पता लगा लेता है। भारत द्वारा साल 2018 में रूस के साथ S-400 प्रणाली के 5 स्क्वाइडर के लिए 35,000 करोड़ की डील साइन की थी। यह पावरफुल सिस्टम भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और हाल ही में हुए पाकिस्तान के ड्रोन अटैक मिसाइल हमले को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने सीमा से लगे हुए हिस्सों में इसे तैनात किया हुआ है ताकि विपरीत परिस्थितियों में इसका प्रयोग हो सके। S-400 दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है और भारत को अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए और सेना प्रणाली मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। S-400 सुदर्शन चक्र एक बार में 72 मिसाइल छोड़ सकता है। साथ ही इस एयर डिफेंस सिस्टम को मूव करना भी आसान होता है। इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जाता है। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोवलर लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। 50 से 70 डिग्री तापमान में भी यह काम कर सकता है और इसे आसानी से डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। S-400 में 4 तरह की मिसाइल्स होती हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर तो 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। सिस्टम की रडार 600 किलोमीटर की रेंज में 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन अटैक सभी से निपटने में सक्षम है। साल 1967 में रूस ने S-200 प्रणाली विकसित की। ये एस सीरीज की पहली मिसाइल थी। साल 1978 में S-300 विकसित की और साल 1990 में S-400 विकसित कर ली गई। साल 1999 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। इसके बाद 28 अप्रैल 2007 को रूस ने पहली बार S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया, जिसके बाद मार्च 2014 में रूस ने यहाँ एडवांस सिस्टम चीन को दिया। 12 जुलाई 2019 को यहाँ तुर्की को यहाँ सिस्टम डिलीवर कर दिया गया। उसके बाद भारत ने इस सिस्टम के लिए रूस से सौदा किया। तो यही S-400 से संबंधित कुछ जानकारी थी। धन्यवाद।